हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने केसीएल के बारे में बात किया था और इस वीडियो में हम केवीएल के बारे में बात करेंगे। किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इसका एक और नाम होता है किरचॉफ मेश लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इसको मेश लॉ भी बोला जाता है। तो ये नियम क्या होता है? द अलजेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इन ईच कंडक्टर इन ए क्लोज नेटवर्क इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ इन द क्लोज पाथ। यानी अगर कोई सर्किट है तो उसमें जो बैटरी है और जो उसका वोल्टेज ड्रॉप है, उन दोनों का एल्जेब्रिक एडिशन जीरो के बराबर होता है। इसको कैसे समझते हैं? इसको एक सर्किट ड्रॉ करके देखते हैं। यहाँ पे ये कोई बैटरी है, यहाँ पे ई और एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है आर। तो जो इसमें करंट फ्लो हो रही है वो आई है। तो केवीएल इक्वेशन होगा समेसन ऑफ ई प्लस समेसन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप आई इंटू आर इक्वल टू जीरो। ये केवीएल का रूल है। अब नंबर ऑफ केवीएल इक्वेशन, अगर कोई नेटवर्क है तो उसमें कितने केवीएल इक्वेशन बनेंगे उसको फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ केवीएल इक्वेशन इक्वल टू बी माइनस एन प्लस वन, ये फार्मूला होता है केवीएल इक्वेशन फाइंड करने का, जहाँ पे बी जो है वो ब्रांच को शो करता है, एन जो नंबर ऑफ नोड। अगर इसमें लिंक निकालना हो, इसमें कितने लिंक हैं, जैसे इस एक केवीएल इक्वेशन को कभी कभी लिंक के नाम से पूछता है कि नंबर ऑफ लिंक कितने होंगे, तो इसका भी फार्मूला वही होता है। कहीं कहीं इक्वेशन पूछता है, कहीं कहीं लिंक पूछता है। तो नंबर ऑफ लिंक इक्वल टू बी माइनस एन प्लस वन। केवीएल इक्वेशन समेसन ई प्लस समेसन आई आर इक्वल टू जीरो। ये वोल्टेज ड्रॉप होता है आई आर। तो जो वोल्टेज ड्रॉप होता है आई आर वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ये चाहे करंट की डायरेक्शन कहीं किसी भी डायरेक्शन में हो, मगर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। यहाँ पे दो पॉइंट नोट करने वाली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पहली पॉइंट है प्लस माइनस, अगर वोल्टेज माइनस से बाहर जा रहा है, अगर वोल्टेज माइनस से बाहर जा रहा है तो उसको प्लस वोल्टेज लेंगे, और अगर वोल्टेज प्लस से बाहर जा रहा है तो इसको माइनस वोल्टेज लेंगे। यानी वोल्टेज जिससे बाहर निकल रहा है उसका अपोजिट लेते हैं यहाँ पे। अगर ये माइनस से निकल रहा है तो प्लस, और प्लस से निकल रहा है तो माइनस। और वोल्टेज ड्रॉप जो है वो हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ लिखते हैं। तो इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट करके नोट कर लेते हैं। ये हमेशा पॉजिटिव होगा। अब करंट के डायरेक्शन को देखते हैं। ये कोई ब्रांच है और उसमें एक करंट आई यहाँ पे दिया हुआ है, और एक करंट जो आई वन है वो इस डायरेक्शन में इधर आ रही है, और आई टू उसी डायरेक्शन में इधर नीचे जा रही है आई टू। तो आई की जो वैल्यू होगी, इस आई की जो टोटल वैल्यू होगी वो आई वन प्लस आई टू के बराबर होगी। इसमें आई वन नीचे जा रहा है और आई टू ऊपर जा रहा है। तो जो यहाँ पे आई की वैल्यू होगी वो आई वन माइनस आई टू। केवीएल के लिए बस यही दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एक वोल्टेज को और एक करंट की डायरेक्शन को। आप करंट की डायरेक्शन कुछ भी ले सकते हैं, मगर जब ब्रांच में दो करंट जाएगी तो उनका डायरेक्शन याद रखना जरूरी होता है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो करंट की वैल्यू ऐड हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में है तो इनकी वैल्यू माइनस हो जाएगी। और ये इसको याद रखना है, ये अगर माइनस से निकल रहा है तो पॉजिटिव, और अगर प्लस से निकल रहा है तो निगेटिव। और जो वोल्टेज ड्रॉप होगा आई इंटू आर वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये एक सर्किट है नेटवर्क, यहाँ पे इसकी नंबरिंग करते हैं। और ये ई वन, ये ई टू, ई थ्री, ई फोर,
इसमें 4 बैटरी लगे हुए हैं और रेजिस्टेंस है R1, R2, R3, R4, R5। अब इसमें करंट की डायरेक्शन हम एज्यूम कर लेते हैं। किसी भी डायरेक्शन में हम करंट को एज्यूम कर सकते हैं, चाहे तो क्लॉकवाइज चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज। तो सबको मैं ऐसे एज्यूम कर ले रहा हूँ। ये I1, I2, I3। इसमें ये लूप बन रहे हैं 1 2 3, 3 लूप बन रहे हैं। तो सबसे पहले अप्लाई करते हैं फर्स्ट वाले पे। तो अप्लाई KVL इन लूप नंबर 1, इसमें अप्लाई करते हैं। अब देखते हैं कैसे केवीएल को अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो सब यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। इस लूप में I1 करंट फ्लो हो रही है। तो यहाँ से बैटरी से देखते हैं, तो बैटरी में जो करंट है यहाँ से निकल रही है, प्लस से बाहर निकल रही है। प्लस होता है और ये माइनस। तो जब प्लस से बाहर निकल रही है, जब प्लस से ये बाहर निकलेगी तो ये माइनस वोल्टेज होगा। जैसे यहाँ पे दिखाया हूँ कि अगर प्लस से निकल रही है करंट तो ये माइनस वोल्टेज होगा। तो यहाँ पे ये लिखा जाएगा -E1, -E1। प्लस से बाहर निकल रही है तो -E1। और इसमें कौन सी करंट फ्लो हो रही है इस लूप में? I1। तो जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो I1 इंटू R1 प्लस। अब यहाँ पे आते हैं। यहाँ आने पे इस नोड पे दो करंट इसमें इस ब्रांच में फ्लो हो रही है। एक जो है वो I2 फ्लो हो रही है और दूसरी R1 I1। I2 और I1 दो यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है। तो ये I1 जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है और I2 जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो I1 माइनस I2 इंटू R2, I1 माइनस I2 इंटू R2। अब यहाँ पे आ गए। यहाँ आने के बाद अब जो वोल्टेज है वो, वोल्टेज से जो करंट बाहर निकल रही है वो माइनस साइन से निकल रही है, माइनस से निकल रही है। जब ये माइनस से निकलेगी तो ये प्लस में लिखा जाएगा, +E2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ये इक्वेशन लिखने का मैं तरीका बता रहा हूँ। अब लूप 2 में देखते हैं। लूप नंबर 2। अब इस लूप में देखते हैं, इस वाले लूप में। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो करंट की वैल्यू होगी वो होगी, यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं तो I2R3। ठीक है, I2R3, क्योंकि यहाँ यहीं से चलना स्टार्ट कर दे रहे हैं। तो I2R3 प्लस यहाँ आने पे जैसे यहाँ से स्टार्ट कर दिए तो वोल्टेज ड्रॉप तो पॉजिटिव होता है, तो कहीं से भी इसको लिख सकते हैं। तो I2R3 प्लस यहाँ आने पे इस लूप में जैसे यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो I2R3 यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद जब यहाँ पे आया तो यहाँ पे फिर वही एक करंट ऊपर जा रही है और एक करंट नीचे जा रही है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो I2 माइनस I3 इंटू R4 इस ब्रांच को। और यहाँ से जो वोल्टेज निकल रहा है वो निकल रहा है माइनस से निकल रहा है, तो ये प्लस में हो जाएगा क्योंकि ये माइनस से निकल रहा है। तो प्लस E3 माइनस ये +E3 हुआ। और यहाँ पे आने पे अब ये जो है वोल्टेज ड्रॉप, ये वोल्टेज ड्रॉप यहाँ से पॉजिटिव से निकल रहा है। जैसे एक लूप बनाते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे आए, यहाँ आने पे दो करंट दिख रही थी, I2 माइनस I3 R4 हुआ। फिर जब इस बैटरी के पास आए तो ये माइनस से बाहर निकल रहा है, तो ये +E3 हुआ। अब यहाँ पे आ गए, यहाँ पे देखते हैं तो प्लस से बाहर निकल रहा है। तो प्लस से जब ये बाहर निकलेगा तो माइनस हो जाएगा, अपोजिट साइन लेते हैं तो ये -E2। अब ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि ये करंट ऊपर जा रही है और I1 जो है वो नीचे आ रही है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा I2 माइनस I1 इंटू R2 इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन हो गया। अब लूप 3 में देखते हैं। लूप 3, ये लूप 3 है। तो यहाँ पे भी वही सेम डायरेक्शन को फॉलो करते हैं, यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। तो माइनस से बाहर आ रहा है, तो माइनस से बाहर आएगा तो E4 प्लस में होगा। यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे देखते हैं E3 में जो है वो प्लस से बाहर जा रहा है। यहाँ से चलना स्टार्ट किए तो E3 में प्लस से बाहर जा रहा है। तो E3 में प्लस से बाहर जा रहा है तो ये माइनस होगा। E3 ये माइनस साइन होगा यहाँ पे। ये प्लस से बाहर जा रहा है, जब प्लस से बाहर जाएगा तो माइनस प्लस। उसके बाद यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप देखते हैं, तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो I3 माइनस I प्लस। अब यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे आ गए तो ये पॉजिटिव वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो I3R5, ये थर्ड इक्वेशन। तो इक्वेशन कुछ ऐसे ही लिखा जाता है केवीएल में। इस इक्वेशन को एक बार आप फिर से देखिएगा।
इस इक्वेशन पे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। ये बैटरी लगी है 50 वोल्ट, रेजिस्टेंस की वैल्यू है 5 ओम, 5 ओम, 5 ओम, और यहाँ पे जो बैटरी लगी है 25 वोल्ट, यहाँ की बैटरी 5 वोल्ट। अब इसे हमें केवीएल से सॉल्व करना है, ठीक है। तो केवीएल यूज करते हैं। अब इसमें करंट की डायरेक्शन हम कहीं कैसे भी एज्यूम कर सकते हैं। तो इस वाले लूप में ऐसे ले रहा हूँ I1, और इस वाले लूप में यहाँ I2। तो केवीएल यूज करते हैं। आप इसको केसीएल से भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, मगर जब क्वेश्चन पूछा जाए केवीएल से सॉल्व करने के लिए तो आप केवीएल से ही सॉल्व कीजिए। ये इजी तो होगा केसीएल से सॉल्व करना, केसीएल से क्वेश्चन बहुत इजी से सॉल्व हो जाते हैं, मगर हम केवीएल से इसको सॉल्व करते हैं। तो अप्लाई केवीएल इन लूप फर्स्ट, इस लूप में केवीएल लगाते हैं। तो ये प्लस है और ये माइनस, ऐसे चलना स्टार्ट किए, ये प्लस से बाहर निकल रहा है, आई जो है वो प्लस से बाहर निकल रहा है, तो -50 ऊपर जा रहे हैं, तो वोल्टेज ड्रॉप जो है वो पॉजिटिव लिखा जाता है। तो I1 × 5 या 5I1 नीचे आते हैं। नीचे आने पे अब देखिए, नीचे आने पे ये जो I1 है ये नीचे आ रहा है, और ये ऐसे घूम के भी नीचे आ रहा है, यानी दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो यहाँ पे प्लस, वोल्टेज ड्रॉप तो हमेशा प्लस ही होता है, तो ये जो होगा यहाँ पे वो होगा I1 + I2, क्योंकि दोनों की जो डायरेक्शन है I1 और I2 की, दोनों की डायरेक्शन सेम है, और इनके साथ जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 5 ओम का है प्लस। अब ये माइनस से बाहर आ रहा है, ये प्लस है और ये माइनस, तो माइनस से बाहर आ रहा है, तो माइनस से बाहर आने पे +5 = 0। आप इस नियम को एक बार जरूर देखिए, अगर ये माइनस से बाहर आ रहे हैं तो प्लस, और प्लस से बाहर आ रहे हैं तो माइनस, और ये करंट की डायरेक्शन, बस इन्हीं दोनों का ध्यान रखना है। और वोल्टेज ड्रॉप तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसमें कुछ देखना नहीं है, केवल इसको और इसको याद रखना है। ये अब यहाँ पे ऐसे हो गया, इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिस्टमेटिक कर लेते हैं। तो 5I1 + 5I1 + 5I2, और ये +5 और ये -50, तो ये -45 हुआ, तो इधर कर देते हैं -45 को, ये प्लस हो जाएगा, तो इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरे लूप में लगाते हैं। दूसरे लूप में देखते हैं, तो दूसरे लूप में भी आप कहीं से भी चल स्टार्ट कर सकते हैं। और दूसरे लूप में तो यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, तो ये प्लस है और माइनस। अब ये प्लस से बाहर निकल रहा है, तो प्लस से बाहर निकल रहा है तो -25, प्लस से बाहर निकल रहा है। वोल्टेज ड्रॉप जो होगा यहाँ पे 5I2, इसके साथ 5I2, नीचे आने पे दोनों की डायरेक्शन फिर से सेम है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 5I2 + I1। उसके बाद नीचे आते हैं, नीचे आने पे ये प्लस माइनस, माइनस से बाहर निकल रहा है, तो +5 = 0। अब ये -25 और +5, तो ये हो जाएगा -20, और -20 को इस साइड कर देते हैं, तो ये अल्टीमेट जो इक्वेशन बनेगा वो 10I2 + 5I1 = 20, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब इनको सॉल्व करते हैं, तो किसी एक इक्वेशन को इक्वल कर लेते हैं, जैसे इसी को जैसे ये 5 और ये +5i, ये मिलके 10i हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ छोटे में, तो ये 10i + 5I2 = 45, ये 10i है और यहाँ पे 5i है, तो इसमें दो का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन को पहले लिखते हैं, तो 10I1 + 5I2 = 45। अब इस इक्वेशन को लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 20I2 + 10I1 = 40। दो से इसमें गुणा कर दिए, इसको सॉल्व करते हैं, तो साइन चेंज कर देते हैं, तो ये 10i और ये 10i कैंसिल हो जाएगा, ये -25 और ये +5 है, तो ये हो जाएगा -50I2 और नीचे 5, तो I2 = -1/3। अब I2 की वैल्यू किसी इक्वेशन में रख देते हैं, तो I1 की वैल्यू आ जाएगी, इसी इक्वेशन में रख देते हैं ऊपर वाले में, तो 10I1 प्लस यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो 5 - 1/3 = 45, तो ये हो जाएगा 30I1 - 5 = इसका इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं और इधर, तो 15 और 135। I1 = ये हो जाएगा 140/30। I1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो 14/3 एम्पियर। इस इक्वेशन को हम केसीएल से भी सॉल्व कर सकते थे,
मैं केसीएल से सॉल्व करके बता रहा हूँ। ये आपका फर्स्ट मेथड हो जाएगा केवीएल से। सेकंड मेथड में बता रहा हूँ केसीएल से। दोनों से वैल्यू सेम आएगी। हाँ, तो केसीएल से देखते हैं। तो मैंने डायरेक्शन एज्यूम कर लिया कि I1 की वैल्यू इस डायरेक्शन नोड की तरफ आ रही है, I2 की वैल्यू नोड की तरफ आ रही है और I की वैल्यू नोड से बाहर जा रही है। तो यहाँ पे केसीएल इक्वेशन लिखते हैं। तो I1 और I2 नोड पे मिल रहे हैं तो प्लस हो जाएंगे, और ये बाहर बाहर आ रही है तो ये I हो जाएगा, यहाँ पे I। अब इसको देखते हैं। तो I1 कहाँ से चलना स्टार्ट हो रहा है? I1 जो है वो 50 से चलना स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे जाके मिल रहा है? VA पे। तो इसके बीच में कितना रेजिस्टेंस है? 5 ओम का, तो ये 5 प्लस I2 जो है वो 25 से चलना स्टार्ट कर रहा है और कहाँ पे जाके मिल रहा है? VA पे, और इसके बीच में भी 5 ओम का रेजिस्टेंस है। आई को देखते हैं। ये तो आई जो चलना स्टार्ट हो रहा है वो VA से चलना स्टार्ट हो रहा है, माइनस यहाँ पे कहाँ 5 वोल्ट की एक बैटरी है, तो ये 5 वोल्ट की बैटरी और एक ये जीरो वोल्ट का है यहाँ पे, तो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अदरवाइज इन दोनों को ऐड करके तब माइनस करते हैं, मगर ये 0 वोल्ट है तो इससे कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे जो 0 वोल्ट का रेफरेंस नोड है इसको छोड़ देते हैं। और इसके बीच में भी रजिस्टेंस जो है वो 5 ओम। तो ये इनका जो एलसीएम होगा वो तो सेम होगा, 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 75 माइनस 2VA इक्वल टू VA माइनस 5। अब इधर इसको इधर कर देते हैं और इसको इधर, तो ये आके हो जाएगा 80 इक्वल टू 3VA। तो VA इक्वल टू 80/3, ठीक है। ये 80/3 हो गया। अब I1 की वैल्यू निकालते हैं। तो I1 इक्वल टू I1 की वैल्यू 50 माइनस VA/5, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो 50 माइनस VA की वैल्यू आई है 80/3/5। तो इसको जब सॉल्व करते हैं और I2 की वैल्यू जो होगी वो 25 माइनस VA/5, तो इसको भी लिखेंगे 25 माइनस 80/3/5। तो मैं दोनों की वैल्यू बता रहा हूँ। तो I1 को सॉल्व करते हैं तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 150 माइनस 80 और नीचे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 15 70/15, ये कैंसिल हो गए 14/3। तो केवीएल से भी सॉल्व कर रहे थे तो I1 की वैल्यू 14/3 आ रही थी। और I2 की वैल्यू देखते हैं तो ये हो जाएगा 75, इसका मल्टीप्लाई करने पे माइनस 80 डिवाइडेड बाई 50, तो ये आ जाएगा -5/15, तो -1/3, ये एम्पियर। तो चाहे केवीएल से सॉल्व कीजिए या केसीएल से, आई मतलब जो करंट की वैल्यू वो सेम आती है। डायरेक्शन चेंज होने की वजह से ये साइन चेंज हो सकता है, माइनस और ये प्लस आ सकता है, चेंज हो सकता है, मगर जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी। I1 और I2 की वैल्यू वो सेम होगी। तो मेरे हिसाब से जो है केसीएल ईजी है, क्योंकि इससे आप आसानी से बस नोड फाइंड करना होता है, उसके बाद करंट की डायरेक्शन आप अपने हिसाब से एज्यूम कर लीजिए, नोड की तरफ आ रही है कि नोड से जा रही है, और इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, और सॉल्व कर सकते हैं। केवीएल भी इजी है, दोनों मेथड सही है। अगर एग्जाम में कुछ ना दिया हो तो केसीएल से सॉल्व कीजिए, अगर दिया है कि केवीएल से सॉल्व करना है तो केवीएल से ही सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में केवीएल और केसीएल पे न्यूमेरिकल होंगे, क्वेश्चन होंगे बहुत सारे, ठीक है। तो थैंक यू।